एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जो भी एनर्जी के ज़राए हो हम पढ़ेंगे। उनमें दो सोर्सेज आते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज, एक नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं द सोर्सेज ऑफ एनर्जी डैट विल नॉट बी गो टू एंड और डैट कैन बी रिकवर्ड आर कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे उनमें सोर्स ऑफ एनर्जी कह लें हम लोग बार बार में यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को। जैसे सोलर एनर्जी अगर बैटरी में चार्ज है, सूरज से हम लोग ले रहे हैं तो हमने यूज़ कर सकते हैं, बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे फ्लोइंग प्लांट, वाटर, विंड प्लांट्स, इन्हें बार बार चला सकते, सारी चीज़ें जो भी आ जाती हैं वैसी एनर्जी जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें उसे रीन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं। और ऐसे नॉन रीन्यूएबल उसे एनर्जी को कहते हैं जो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इनमें सोलर एनर्जी आ जाती है। ऐसा भी होता है कि जो सन वो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपनी सन के जो लाइट लेते हैं उसकी वजह से लाइट एनर्जी के ये अपना फूड प्रिपेयर दिन में करते रहते हैं। जितनी बार अगर कह लें कि धूप चले जाएगी तो फिर अगर धूप आ जाए तो वो उसी वक्त में अपनी एनर्जी को फूड की प्रिपरेशन को जारी रखते हैं और लाइट एनर्जी लेते रहते हैं। इसी तरह सोलर एनर्जी सन विच रीच ऑन द अर्थ, जब कहते हैं अर्थ पे जब सूरज की रोशनी आती है तो अदर प्लांट द फॉर्म ऑफ हीट की सूरत में, तो लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी भी कहा जाए। सोलर एनर्जी की ये डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। द एनर्जी ऑफ द सन विच रीच ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वी यूज सोलर एनर्जी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हमने कहा सोलर एनर्जी हम लोग हर तरह से इस्तेमाल करते हैं, चलते फिरते। प्लांट्स यूज इट मेकिंग फूड, जो पौधे हैं खुराक को बनाने के सोलर सेल्स यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में भी हम यूज़ करते हैं, हम वाचेस में भी यूज़ करते हैं, घड़ियों वगैरह में। सोलर एनर्जी एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, उन्होंने कहा है कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग सोर्स है, यानी एनर्जी का ज़राया है जो सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल टाइम, यानी हमें फ्री मिलती है। सूरज की रोशनी हमें फ्री में ही मिलती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ पॉपुलेशन फ्री एंड पॉपुलर आलूदगी से भी ये फ्री होती है। इट कैन नॉट गो टू एंड, यानी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इट इज़ द स्कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो ख़त्म नहीं होती एंड तक। फिर आगे सोलर हीटिंग सिस्टम यूज़ एनर्जी टू हीट वाटर। सोलर हीटिंग सिस्टम इसलिए भी यूज़ किया जाए पानी को गर्म किया जाए। घरों के अंदर सोलर एनर्जी इसलिए भी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में सोलर पैनल्स में जो आजकल हर जगह अवेलेबल हैं। फिर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने बताई हुई है, इसमें आ जाता है फ्लोइंग वाटर आ जाता है। फ्लोइंग वाटर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आए थे कन्वर्ट किया जाए फ्लोइंग ऑफ वाटर, यानी पानी के बहाव को चलाने के लिए। फ्लोइंग वाटर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर के जरिए मशीनरीज वगैरह। विंड टाइडल वो होते हैं कि विंड टाइडल से कहते हैं कि विंड हवा को मूव कराने के लिए विंड मिल, जो उसके विंड टाइडल एनर्जी के ये फैंस टाइप लगे होते हैं ताकि टर्न मूव्स टर्बाइन को इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे ये सोलर के जरिए चलते हैं। ये रीन्यूएबल यानी कि एंड तक जारी ना खत्म होने वाली एनर्जी है। विंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉपुलेशन, से भी आलूदगी कोई भी प्रोड्यूस नहीं होती और ये कैन नॉट फिनिश, ये कभी खत्म नहीं होंगे। एंड देयर फॉर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ आगे बायोगैस है हीट एनर्जी भी। डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल कह लें कि बायोगैस का आपको पता ही, जिससे हम का ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स का वुड वगैरह लकड़ियों से इट इज़ यूज है फ्यूल्स के लिए, यानी लकड़ी जलाने के लिए भी घरों में इस्तेमाल होते हैं। चीपर अदर फ्यूल, यानी कि बहुत ही सस्ता फ्यूल है जो प्रोड्यूस, ये भी लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। आल्सो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर आगे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कौन सी है, उसमें आ जाते हैं कोयल, नेचुरल गैस, ऐसे क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। ऑल नॉन रीन्यूएबल आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट रिकवर्ड सून, दे मेक लॉन्ग टाइम, ये यानी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, ये बहुत जल्दी रिकवर होती है। परमानेंट एंड एग्जिस्टेंट यूज ऑफ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन लार्ज स्केल क्रिएटेड अ ह्यूज स्टोरेज ऑफ दीज सोर्सेज। उन्हें क्या नॉन रीन्यूएबल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है इसके लिए उन्हें बहुत ह्यूज शॉर्टेज ऑफ दीज सोर्सेज की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिस विल नॉट अ बिग एनर्जी प्रॉब्लम, इसके अंदर उनका ज़्यादा बड़ा एनर्जी का मसला नहीं होता। डैट इज़ वाई वी नीड टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, इसलिए वो रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं सोर्सेज का, क्योंकि नॉन रीन्यूएबल में बहुत टाइम लगता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती, जबकि रीन्यूएबल जो लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और फुलफिल द अदर टर्म्स ऑफ हीट और लाइट को। फिर आगे इसके एडवांटेज बता दिए गए हैं। जो ये एनर्जी है रीन्यूएबल, ये सोर्स आर विजिबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रोड्यूस नहीं करती पोल्यूशन को और ये जनरेट करती इलेक्ट्रिसिटी को। सोलर एनर्जी में भी हम लोग यूज़ करते हैं और ये मेंटेन करती है टेम्परेचर और प्लानट, और ये विंड रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज़। तो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा था। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे।
सोर्स के एनर्जी कन्वर्टेड के बारे में। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।